नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट सुशील कुमार एक बार फिर से आपके लिए लेकर आ गया हूँ शारीरिक शिक्षा के यूपीएलटी ग्रेड संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन पेपर की सीरीज, जिसमें मिलेंगे आपको 20 क्वेश्चंस जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, क्रायोथेरेपी का अर्थ है ऑप्शन के इंफ्रारेड, ऑप्शन ख गर्म चिकित्सा, ऑप्शन ग शीत चिकित्सा या ऑप्शन घ इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि क्रायोथेरेपी का अर्थ होता है शीत चिकित्सा, अतः शीत चिकित्सा एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अस्थि भंग यानी कि बोन फ्रैक्चर का अर्थ है अस्थि का टूट जाना, ऑप्शन ख अस्थि के सिरे से खिसक जाना, ऑप्शन ग अस्थि का खिंचना या ऑप्शन घ इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका ऑप्शन ख एकदम सही आंसर हो जाएगा, अस्थि के सिरे स्थान से खिसक जाना, अतः ऑप्शन ख एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। खेल संबंधित चोटों का पुनर्वास में इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन क कैलिस्थेनिक्स, ऑप्शन ख सुधारात्मक व्यायाम, ऑप्शन ग बिना उपकरण के व्यायाम या ऑप्शन घ उपरोक्त सभी। दोस्तों, यहाँ पर करेक्टर एक्सरसाइज यानी कि सुधारात्मक व्यायाम एकदम सही आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन ख इसका सही आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। फर्टलैक प्रशिक्षण का दूसरा नाम क्या है? दोस्तों, यह प्रश्न आप अब तक कई पुस्तकों में पढ़ चुके होंगे, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ग। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। लोच या फ्लेक्सिबिलिटी विकसित करने की सबसे प्रभावी पद्धति है। ऑप्शन क स्लो स्ट्रेचिंग तथा होल्डिंग पद्धति, ऑप्शन ख स्लो स्ट्रेचिंग, ऑप्शन ग बैलेस्टिक पद्धति या ऑप्शन घ इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, वैसे तो घ को छोड़कर ये तीनों ही फ्लेक्सिबिलिटी को डेवलप करने की विधियां हैं, परंतु इसमें ऑप्शन क स्लो स्ट्रेचिंग तथा होल्डिंग पद्धति सबसे प्रभावी पद्धति है, अतः ऑप्शन क एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। सर्किट ट्रेनिंग विकसित की जा सकती है, किसके द्वारा विकसित की जा सकती है? ऑप्शन क फुर्ती, ऑप्शन ख गति, ऑप्शन ग लोच या ऑप्शन घ शक्ति सहनशीलता। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि स्ट्रेंथ एंड्योरेंस यानी कि शक्ति सहनशीलता सर्किट ट्रेनिंग के द्वारा विकसित की जाती है, अतः ऑप्शन घ एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जब मोच हो तो क्या करना चाहिए? ऑप्शन क मसाज, ऑप्शन ख क्रायोथेरेपी, ऑप्शन ग इंफ्रारेड लैंप या ऑप्शन घ इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं क्रायोथेरेपी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। जब पेशी खिंचाव हो तो क्या प्रयोग करना चाहिए? ऑप्शन क बर्फ, ऑप्शन ख उष्ण जल, ऑप्शन ग इंफ्रारेड या ऑप्शन घ इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, पेशी खिंचाव में सबसे पहले बर्फ का प्रयोग किया जाना चाहिए, अतः ऑप्शन ख एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से कौन प्रतिबंधित पदार्थों की श्रेणी में नहीं आता है? दोस्तों, यह डोपिंग से संबंधित प्रश्न है, तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन क कैफीन, ऑप्शन ख कैनाबिनॉइड, ऑप्शन घ निकोटिन या ऑप्शन घ एनाबॉलिक स्टेरॉइड। दोस्तों, यहाँ इसका ऑप्शन ख कैनाबिनॉइड एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। इंटरवल ट्रेनिंग क्या विकसित करने की एक प्रभावी पद्धति है? ऑप्शन क सहनशीलता, ऑप्शन ख गति, ऑप्शन ग शक्ति या ऑप्शन घ लोच। दोस्तों, यहाँ पर इसका ऑप्शन का एकदम सही आंसर हो जाएगा। इंटरवल
ट्रेनिंग से सहनशीलता विकसित होती है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। सर्किट ट्रेनिंग से विकसित होती है। ऑप्शन क गति सहनशीलता, ऑप्शन ख सहनशीलता, ऑप्शन ग लोच या ऑप्शन घ शक्ति। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि सर्किट ट्रेनिंग से शक्ति यानी कि स्ट्रेंथ डेवलप होती है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। खेलों में त्वचा की चोटों के लिए शब्द प्रयोग करते हैं। ऑप्शन क कंट्यूजन, ऑप्शन ख अब्रेजन, ऑप्शन ग ब्रूज्ड या ऑप्शन घ फ्रैक्चर। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि त्वचा की चोटों के लिए हम लोग अब्रेजन का प्रयोग करते हैं, अतः ऑप्शन ख एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। ऊर्ध्वीय अक्ष या वर्टिकल एक्सिस गुजरता है। ऑप्शन क जमीन से लंबवत, ऑप्शन ख जमीन से क्षैतिज की ओर, ऑप्शन क व ख दोनों या ऑप्शन घ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन क जमीन से लंबवत। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। किस प्रकार के लीवर में भार बल और आधार के बीच में होता है। ऑप्शन क टाइप 1, ऑप्शन ख टाइप 2, ऑप्शन घ टाइप 3 या ऑप्शन घ इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप सभी जानते हैं भार बल और आधार के बीच में ऑप्शन ख यानी कि टाइप 2 में होता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। यांत्रिकी की वह शाखा जो बलों के द्वारा वर्णित होती है क्या कहलाती है। ऑप्शन क काइनेटिक्स, ऑप्शन ख काइनेमेटिक्स, ऑप्शन ग जैव यांत्रिकी या ऑप्शन घ तरल यांत्रिकी। दोस्तों यहाँ पर इसका ऑप्शन ख यानी कि काइनेमेटिक्स एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। न्यूटन के द्वितीय नियम को क्या कहा जाता है। ऑप्शन क जड़त्व का नियम, ऑप्शन ख क्रिया प्रतिक्रिया का नियम या ऑप्शन ग मोमेंटम का नियम, ऑप्शन घ गुरुत्व का नियम। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ग मोमेंटम का नियम इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा, जिसे हम त्वरण का नियम के नाम से भी जानते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। किस प्रकार के लीवर में बल भार और आधार के बीच में होता है। दोस्तों यहाँ भी आप इसके सभी प्रश्नों को पहले से पढ़ चुके हैं या आपने अन्य उपयोगी किताबों में भी पढ़े होंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा टाइप 3 यानी कि ऑप्शन ग। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। शारीरिक दक्षता एफिशिएंसी का घटक यानी कि कंपोनेंट है। ऑप्शन क गति, ऑप्शन ख सहनशीलता, ऑप्शन घ शक्ति या ऑप्शन घ उपरोक्त सभी। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि एफिशिएंसी हमें हर एक कंपोनेंट में मिलती है, अतः इसका ऑप्शन घ सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तीव्र अंतराल प्रशिक्षण विकसित करता है। ऑप्शन क गति सहनशीलता, ऑप्शन ख विस्फोटक शक्ति, ऑप्शन घ अधिकतम शक्ति या ऑप्शन घ उपरोक्त सभी। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि रैपिड इंटरवल मेथड हमारा ऑप्शन ख यानी कि विस्फोटक शक्ति को विकसित करता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। थकान के विरुद्ध प्रतिरोध की क्षमता को क्या कहते हैं। ऑप्शन क गति, ऑप्शन ख शक्ति या ऑप्शन ग सहनशीलता या ऑप्शन घ इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग सहनशीलता। चलिए दोस्तों यह थी हमारी 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की अति उपयोगी एक सीरीज। अतः
अगर आपको लगता है कि हमारे चैनल पर दिखाई गई वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।